अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम। रमजान मुबारक। कैसे हाँ हैं जी। आप? खैर मुबारक हमजा भाई, खैर मुबारक। वैसे ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, आपकी सहरी होने वाली है और हमारी इफ्तारी होने वाली है। अरे गरीब से आप रोजे में पॉडकास्ट करवा रहे हैं, देख लें, आपको अल्लाह पूछे। चले देखें कोई जी, नहीं। रोजा जो है वो आपको हर एंगल से सब्र और शुक्र सिखाता है, तो पॉडकास्ट के पस मंजर में भी मेरा ख्याल है ये बेहतर ही साबित होगा। मैं तो मैं तो हमेशा वही कहता हूँ, जितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह का, करम कम है हमारी बेशक। तरफ से, उसका करम है। बेशक। और रमज़ान में मेरी भी आइडियोलॉजी कुछ यही रहती है हमजा भाई, कि इसमें स्लो डाउन नहीं हो जाना चाहिए। ये बरकतों वाला बिल्कुल। महीना होता है, इसमें तो और पेस अप करना चाहिए, ताकि हो, मतलब आप जो भी एफर्ट करेंगे उसमें बरकत ही पड़ेगी ना। तो आई बिलीव सो कि ये महीना जो है, हम लोग अक्सरों का ज़रा थोड़ा से ज़रा ना लेज़ी से हो जाते हैं। इसके अंदर उतना ही ज़्यादा मेरे ख्याल से एक्टिव और पैशनेट होना चाहिए। एनीवेज, बिल्कुल। मुझे बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं, ये आप परसों से लगे हुए हैं, चलें टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग हमने आज का चूज़ किया ही हुआ है बात करने के लिए। लेकिन ये जो स्पेशल गेस्ट का आपने मेरे साथ फ़ोन टैग खेलना शुरू किया हुआ है और गेसिंग गेम खेलना शुरू की हुई है, मैं मतलब काफी ज्यादा गेस्ट में से कोई एक तो मेरा ठीक होगा, लेकिन अब आप रिवील कर दें मुझे कि कौन है भाई जिन जो आ रहे हैं आज हमारे साथ इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। यार, आप क्या चाहते हैं कि मैं रिवील करूं कि वो गेस्ट खुद आके रिवील करें? जैसे आपको बेहतर लगता है सर। आपने मुझे मेरा ख्याल बताया है था मजा हमारे। तो तभी आएगा। मेरा ख्याल है अच्छा, मजा तो तभी आएगा जब गेस्ट अपने आप को खुद ही रिवील करें आके। चले ठीक है, फिर आप बुलाएं उन्हें डेफिनेटली। चले बुला लेते हैं। किसी भी लम्हे हमारे साथ अच्छा, आती लिंक। ही होंगी। अच्छा, घी तो फिर शॉर्ट हो जाती है हाँ। लिस्ट बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं पहुंच रहा हूँ, हाँ। इससे पहले मैं नहीं नहीं, घी तो बहुत, हाँ। गे तो बहुत ज्यादा है, तो घी गे नहीं। ये कट करना पड़ेगा। नहीं, रहने देते। ਤੁਹਾਨੂੰ शक है कोई या किसी नहीं ਨੂੰ शक शक नहीं है? है, वो वैसे बड़ा काम खराब है गए थे, लेकिन चलो कोई नहीं। अभी देखें, चेक नहीं इन नहीं। करें जरा। जो है हाँ। वो, अगर वो ज्वाइन कर लें तो अच्छी बात है। अब मैं जरा, मेरे हाँ। दिमाग में जो है ना वो नैरो शुरू हो गया काम, पड़िंग क्रॉस क्रॉस लग रहा है। ये दुबई में नहीं है, ये दुबई, हाँ। हमारी कॉमन फ्रेंड्स दुबई में नहीं है। लेकिन हाँ, वैसे ये एक अच्छा तरीका है। हाँ, क्रॉस लगना शुरू नैरो हो गया, डाउन लेकिन करने आई विल का। कीप इट अ सरप्राइज। आई थिंक समवन हु नोज यू एंड मी फ्रॉम बैक यूनिवर्सिटी टाइम्स would definitely be, बिल्कुल। I would like बेशक। to keep that as a surprise. बिल्कुल ऐसे देखते ही हैं है। जी। इसके पीछे ना मैं वो कौन बनेगा करोड़पति वाला हाँ। सस्पेंस हाँ। म्यूजिक हाँ। लगाऊंगा। अभी टुम जब तक वो टुम ज्वाइन नहीं टुम। करती ना, तब यहाँ पे पता लगे। ये अच्छा नाम पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, व्हाट अ प्लेजर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज जनाब वाला, कैसे क्या हैं हाल आप चाल लोग? है? दुनिया जनाब इन्हें जानती है अल्हम्दुलिल्लाह। रबिया के नाम से। हम जो है वो चौधरी साहब कहते हैं, डे वन से। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? वालेकुम ठीक है? सर जी। मैं ठीक ठाक, आप बताओ आप कैसे हो? बस अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाओ, आप कैसे हो? शुक्र अल्लाह का, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। कनाडा कैसा चल रहा है और सर दुबई कैसा चल रहा है? दुबई तो जैसा बताएं जी। जैसा आप जैसा आपके साथ चल रहा है, जैसा आप छोड़ के गई हैं दुबई, तो वैसा ही चल रहा है। कनाडा का ये आपको बताएंगे जिनके लिए बड़ा सरप्राइज था ये। नहीं, कनाडा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। इट्स बीन लाइक मोर देन 4 years नाउ। तो स्लोली एंड स्टेडली चीज़ें मूव कर रही हैं। तो इट्स अ गुड कंट्री टू लिव इफ़ यू हैव अ सर्टन सेट ऑफ फिक्स आइडियोलॉजी एंड माइंडसेट, जो हमने काफ़ी पहले भी बात की हुई है। लेकिन मुझे पता लगा था कि यू हैव शिफ्टेड टू दुबई। आई थिंक लास्ट टाइम दिसंबर में जब मैं दुबई में था, तो हमारा एक्चुअली में ना हमजा भाई, वी बिन बैक एंड फोर्थ इन कन्वर्सेशन थ्रू इंस्टाग्राम एंड हाँ। थ्रू हाँ। फेसबुक। लेकिन राइट राइट राइट। चौधरी साहब, आपको याद है आपकी मेरी लास्ट वर्बल डिस्कशन कब हुई है, टेलीफोनिक? नहीं, नहीं याद। नहीं है, अगर आपको याद नहीं, अच्छा, इट इज वेरी ऑब्वियस कि वो ना याद रहे, लेकिन मुझे इसलिए याद है मुझे क्योंकि मैं याद अभी है आपको लेकिन बता, नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपको इट्स अ वेरी फनी स्टोरी। अप्रैल के महीने में ना मरी में पड़ी बर्फ,
और मुझे अचानक से, मैंने कोई स्टोरी लगाई तो मुझे अचानक से फोन आया मोहतरमा का कि तुम मरी में हो। मैं कहा हाँ जी। बर्फ पड़ रही? मैं कहा हाँ जी पड़ रही है। कहती चलो यार ये तो अच्छा है, हम लोग, मैं भी अपने कजन्स वगैरह के साथ ना हम भी आ रहे हैं पीसी बुलबुल। मैं कहा बेहतरीन, आप आ जाए, लेकिन मैं जा रहा हूँ कि मेरा वापसी का सफर है। कहती यार तुम रुको, सारे बैठेंगे। जनरल कर्टेसी माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी है, बड़ी मिलनसार हमारी दोस्त है। तो मैंने से कहा, मैं कहा यार मैं ना शादी पे जा रहा हूँ। कहती छोड़ो दफा करो शादी को। और मैं कहा मैं अपनी शादी पे जा रहा हूँ। मेरा निकाह होने हुआ है, मेरी बारात में। कहती है तुमने शादी कर ली? मैं कहा हाँ दे दी मुझे भी किसी ने अपनी बेटी। अब तो वो मुझे इसलिए याद है कि वो मेरा शादी वाला दिन था। एंड आई थिंक दैट्स द लास्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। उसके बाद बैक एंड फोर्थ जो है वो हमारा चलता रहता है। अभी रिसेंटली मैंने इससे पूछा ये वाले अकाउंट को फॉलो कर रही हो, जानती हो इसको? इसने कहा नहीं ऐसी फॉलो कर रही हूँ। एनीवेज यार अपना जैनब इज हियर। इफ जैनब इज इन कनाडा राइट? आई हैड मैं अ पाकिस्तान आई हूँ, ये अभी हम हिना की शादी पे, अच्छा हिना की निकाह पे सब इकट्ठे हुए थे। Hina got married. Yes, yes. I saw through the Facebook and Instagram या and और सोनू आई थी, सुनीला आई थी। नहीं, सोनू और सामिया नहीं आ पाए बिकॉज दे वर अच्छा बिजी, तो वो आ भी नहीं पाए थे। पता है, एक यूएस से फिर आपने सिडनी से आना, हाँ इट्स हाँ लाइक बिल्कुल। थोड़ा डिफिकल्ट है। वो दुबई से तो 22 बंदा आवर्स जल्दी आ प्लस जाता है। 14 आवर्स दुबई का तो बहुत बड़ा एलिमेंट ही है वो। हाँ वो टाकी मारी तो 3 घंटे में कर। एग्जैक्टली सीन ही और है। लेकिन चलो आई ड्यू अ मैसेज टू हिना। आई सेंड हर अ मैसेज। मैंने अभी तक किया नहीं है, मैंने देखा था फिर मैं कहा बिजी हो गए। बट एनीवेज मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो यार बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला रबिया अपने बिजी बेशक। स्केड्यूल में से। शी इज, आई नो हर फ्रॉम बैक, सेम बैच, डिफरेंट क्लासेस, मॉर्निंग आफ्टरनून, but she's always been super busy and she's always been like very involved in a lot of activities and a lot of events. तो मैं हमजा भाई ने जो आज का टॉपिक रखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आई लेट हिम स्पीक ऑन इट। बट इट वाज अ प्लेजर सीइंग यू। जी हमजा भाई बताएं क्या डिस्कस करना है बेशक आपने? पूछे बेशक बेशक। थैंक यू। पूछे पहले तो क्या मैं भी पूछना है आपने? सर बड़ा कुछ पूछना है, जिस तरह आपसे पूछते हैं इनसे भी पूछेंगे, लेकिन पहले तो मैं भी आई स्टार्ट ऑफ विद थैंकिंग रबिया। रबिया थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और द रीजन वी वांटेड यू टू कम इज द सेम। मेरे ख्याल से अहमद ने उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, द टाइप ऑफ पर्सन यू आर एंड हाउ इन्वॉल्व यू आर विद व्हाटएवर यू डू। एंड राइट नाउ you are fully involved with the real estate and everything surrounding it. तो हमने कहा कि who else other than रबिया, और जहाँ अब जबकि रबिया है भी दुबई में और काफ़ी वेल वर्स पहले ही थी, अब तो दुबई की मार्केट का भी काफ़ी आइडिया है। तो हमारे व्यूअर्स को ना हम थोड़ा सा रबिया के नॉलेज से जो है वो उसका फ़ायदा देना चाहते हैं। मेरा ख्याल है उससे पहले ना मैं आई वुड वांट कि मैं आपको बताऊं कि हम अभी तक हमारी ऐनक जिस चैनल पे आप हैं इस वक्त, हम कर क्या रहे हैं। सो बेसिकली हमारी ऐनक का जो मकसद है वो सिंपल ये है कि हम एक ऑनेस्ट रियल पर्सपेक्टिव लोगों को दें। अब उन लोगों को जो कि पाकिस्तान से या अपने मुल्क से कहीं से भी अब्रॉड आ रहे हैं, जो कि बाहर के किसी मुल्क में शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी फैमिली को मूव कर रहे हैं। सो व्हाट आर द थिंग्स दे हैव टू कंसिडर स्टार्टिंग फ्रॉम कि क्या उनके माइंड में गोल्स और एम्बिशंस होने चाहिए, या जो भी उनका गोल या जो भी उनका एम्बिशन है उसके मुताबिक उनको क्या क्या कंसिडरेशन उनके माइंड में होनी चाहिए। और इट्स अ लॉन्ग लिस्ट एज यू नो योरसेल्फ, यू हैव मूव्ड योरसेल्फ starting from basically the basic process of immigration, then finding a job, finally settling down. उसके बाद अहमद ने हमारी पिछली एपिसोड्स में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि एक सर्वाइव, सस्टेन और ग्रो करने का पूरा एक प्रोसेस होता है। जब आप आते हैं पहले आप सर्वाइव करते हैं, फिर आप सस्टेन करते हैं, फिर आप ग्रो करते हैं। लेकिन इसी सारी दौड़ धूप के अंदर एक बहुत ही बेसिक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि आपने रहना भी है। आपने रहना कहाँ है, कैसे रहना है, रेंट करेंगे, खरीदेंगे। एंड एज आई कैन सी यू ऑलरेडी नो दैट्स वेयर यू कम इन। तो मेरा ख्याल है हम उसी से स्टार्ट करते हैं। वो यू कैन इमेजिन फ्रॉम माय एक्सप्रेशंस। हाँ, तो हमने कहा कि व्हाई नॉट यू। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम जस्ट बीइंग ऑन द इंटरनेट, जस्ट बीइंग ऑन यूट्यूब हम चीज़ें देख रहे होते हैं। बहुत सारी एडवर्टीजमेंट जो है वो सबको आजकल थ्रो की जा रही होती है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लटर एज यू ऑलरेडी नो।
सो हम कुछ सवाल, बेसिक सवाल हम करना चाहेंगे ताकि हमारी ऑडियंस को चीज़ों के बारे में पता हो, ऑब्वियसली रिगार्डिंग यूएई या दुबई फॉर दैट मैटर। तो पहले तो मेरा ख्याल है कि इट वुड बी बेटर कि इफ़ वी आस्क यू कि आप थोड़ा सा ब्रीफ सा यूएई की या दुबई की, क्योंकि दुबई ऑब्वियसली आई नो इट्स द हब, उसकी रियल एस्टेट मार्केट के बारे में कोई बहुत ही बेसिक बेसिक बातें जो कि आप समझते हैं कि एक इंट्रोडक्टरी चीज़ें हो सकती हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर आई गेस मी एंड अहमद वुड हैव सम क्वेश्चंस, so we will continue with that. So I guess over to you. Well, first of all, thank you so much for having me on this podcast. अच्छा, दुबई रियल एस्टेट और यूएई रियल एस्टेट लाइक अव्वल तो ये दोनों डिफरेंट है, क्योंकि दुबई इज़ द मेजर सिटी और दुबई इज़ द मेन हब, तो उसका रियल एस्टेट का स्ट्रक्चर और एज कम्पेयर टू अबू धाबी, अलाइन, अजमान, दैट इज़ लिटिल डिफरेंट। Right. शारजा एंड अजमान कंपैरेटिवली फिर भी बेहतर है एज कम्पेयर टू अलाइन और बाकी चीज़ें, लेकिन दिस इज लाइक दुबई तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू द अदर बिल्कुल। सिटीज़। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट द रियल एस्टेट ऑफ स्पेसिफिकली दुबई ना, तो इट इज़ लाइक ग्रोइंग डे बाय डे, और प्रोजेक्ट किया जाता है फॉर नेक्स्ट 3 years इट विल ग्रो लाइक 35% एटलीस्ट फ्रॉम द करंट सिचुएशन। व्हाई? Okay. बिकॉज 190, 35% यस 35%। अब big वो number. क्यों? हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज बहुत से लोग मूव कर रहे हैं दुबई में बिकॉज इट इज इंटरनेशनल हब, और बहुत से लोग जब मूव करेंगे तो दे वांट अ प्लेस टू लिव, उनको रहना है और कम्यूट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो सबसे पहले बूम आएगा रियल एस्टेट के अंदर फॉर श्योर। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली, अगर मैं दुबई रियल एस्टेट की बात करूं तो 35% तो वो खुद प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, लाइक उनकी दुबई लैंड डेवलपमेंट की वेबसाइट पर भी है कि इतना प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन फॉर Right. एज फार एज माय एक्सपीरियंस एंड माय प्रोजेक्शंस तो इससे ज़्यादा ही होगा, बिकॉज दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, लंदन चले जाएं, कनाडा चले जाएं, पाकिस्तान, रेंटल इनकम दुबई से अच्छा कहीं पे भी नहीं है। आरओआई सबसे अच्छा रेंटल जो है वो दुबई का है। सो दैट इज वाई लोग क्या कर रहे हैं अभी, पीपल फ्रॉम द मेनी कंट्रीज, स्पेसिफिकली फ्रॉम सिटी आप करें तो लंदन से बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। मेरे बहुत क्लाइंट है लंदन के, मेरे बहुत क्लाइंट है कैलिफोर्निया से, सर कनाडा से भी आपके कुछ मेरे क्लाइंट कम ही है, बट पीपल फ्रॉम पाकिस्तान दे आर लाइक बाइंग अपार्टमेंट और वो रेंटल्स एंजॉय कर रहे हैं अपना। अच्छा, नहीं, वो रेंटल मैं एंजॉय अभी कर, पढ़ रहा था पिछले दिनों कि आपकी इसी बात से मैं मेरे ध्यान में आया कि अहमद, आई वाज जस्ट रीडिंग ऑन लिंक्डइन, ऑफिशियल स्टैट्स हैं दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी और टूरिज्म के, कि इस साल जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सपैट्स जस्ट द लास्ट ईयर जो दुबई में या यूएई में एंटर हुए हैं, आई वाज सरप्राइज टू सी कि बांग्लादेश से ऊपर नंबर है यूके का। ठीक है। ट्रू, सो पीपल मूविंग फ्रॉम यूके राइट नाउ आर मोर देन बांग्लादेश, जो कि एक बड़ा कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और वैसे यूएई की पॉपुलेशन में बांग्लादेश मेरा ख्याल है 4th नंबर पे आता है, हमने डिस्कस किया हुआ इन आर प्रीवियस जी जी एपिसोड्स। यूके ऑब्वियसली कहीं भी नहीं आता, बट लास्ट ईयर करंट स्टैट्स के मुताबिक यूके इज आई थिंक ऑन नंबर 3 या नंबर 4। बट या ये मुझे मैं रबिया जो बात करी तो उससे याद आया। मैं इट्स ट्रू। आप लोगों को यहाँ एंड पे एक चीज, जी राबिया सॉरी, मैं आए, रबिया, मैं हाँ आप लोगों प्लीज को प्लीज प्लीज। वो चॉइस अब टफ कर रहे हैं ना आप, मेरा ए साइड और बी साइड ऑफ द ब्रेन इज मिक्सिंग अप, तो चॉइस आप ठीक है मेरे लिए। मैं ना आप लोगों को ये इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगले 5 सालों में ना, जो मैं भी एक चीज देख रहा हूँ, आपको कनाडा से बहुत ज्यादा लोग दुबई में मूव होते हुए नजर आएंगे, जो अभी आप बात करें ना यूके से, और इनमें से ना अक्सरियत उन लोगों की होगी जो कनाडा से, जो दुबई से पहले कनाडा आए and they got themselves a passport and then they are moving back, because a lot of people who have been here for more than 4 years now, जिनका पासपोर्ट या तो हो गया है या हो रहा है, they are seriously considering Dubai for multiple factors। ठीक है, तो ये जो आप 35% बूम इन बता रहे हो ना, जो ओवरऑल ग्रोथ आ रही है इस बिजनेस के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो रेंटल इनकम बहुत लुक्रेटिव है, ये और ज्यादा महंगा हो जाएगा, बिकॉज ज्यादा लोग आएंगे तो वही सप्लाई एंड डिमांड का बेसिक जो बिल्कुल। रूल है।
तो राबिया, ये चोई साहब, ये आगे भी और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जो 35% है वो प्राइस में आ रहा है, या रेंटल इनकम में भी बूम इतना ही है तकरीबन? अच्छा, 30% इनका रेंटल में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज आ रहा है, अच्छा, और 35% इनकी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन आ रही है। दैट इज ठीक है, प्रोजेक्टेड बाय ठीक द है, दुबई गवर्नमेंट, वेरी राइट, नाइस। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ठीक। ऊपर। अच्छा, फिर इनका जो 27 के अंदर पूरा दुबई मेट्रो कनेक्टिविटी आ रही है, 2030 के अंदर इनका एक अपना बड़े प्लान्स आ रहे हैं। दिस देयर आर सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स। एक नया एयरपोर्ट अनाउंस हो गया है, अजीजी का जो वेनिस प्रोजेक्ट आ रहा है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, वो अपने अंदर ही एक सिटीज हैं। सो इस तरह से दे आर ग्रोइंग, लाइक इनके भी 70% ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑफ दुबई विल बी completed by 2027। तो वेरी नाइस। 2027 के अंदर जब वो राइट। सारे, जब लोग मूव करेंगे, उनको घर मिलेंगे। सो सी, अभी तो इसका ओवरऑल बूम है। अच्छा, दुबई के पर्सपेक्टिव से एक चीज लोग अभी ना, लाइक नॉर्मली जब लोग सुनते हैं कि अच्छा दुबई रियल एस्टेट, वो तो ऑन एंड ऑफ उसमें बहुत स्लम्प भी आया है, सो व्हाई वी शुड पोर आवर मनी इनटू दुबई रियल एस्टेट। या लोग डर रहे हैं, स्पेशली पीपल फ्रॉम द यूके एंड यूएस से, कि वेरी हमने गुड पहले पॉइंट। बहुत पैसा लगाया था। स्पेसिफिकली जैसे जब बुर्ज खलीफा बन रहा था, हम लोगों ने इस एज ए इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट किया था, बट नाउ वी डिडंट गेट एनी आरओआईज एज वी एक्सपेक्टेड। और एक स्लम्प आया 2008 का, एक जो रिसेशन आया, फिर बिल्कुल। 2019, फिर जो कोविड के अंदर दुबई रियल एस्टेट इज लाइक 50% डाउनफॉल था इन द प्राइजेस। तो उसको कैसे कवर किया जाए, या वो ये इस तरह के रिस्क फैक्टर को किस तरह से, व्हाई आई शुड इन्वेस्ट इन अकाउंट सच अ फॉर किया रिस्की जाए। थिंग ना। अच्छा, इसके लिए द आंसर वुड बी लाइक के दुबई ने इतना सिक्योर कर दिया अपना रियल एस्टेट, और इतना पैसा इसके अंदर पोर किया है कि अगर 3 टाइम दुबई की मार्केट, 3 टाइम्स अगर डिफॉल्ट कर जाती है, तो उतनी लिक्विडिटी अभी दुबई की किंग ने इसके अंदर डाली है कि ये 3 दफा इसको वो दोबारा इस इंडस्ट्री को बूम आ सकता है। पहली चीज। वाह। दूसरा, दे हैव वेरी सिक्योर्ड विद द नाइस। पॉलिसीज लाइक एस्क्रो अकाउंट, कि कोई भी डेवलपर अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट किए बगैर भाग नहीं सकता। सो जब डेवलप, और फिर अगर वो टाइम डिले करेगा, लाइक अपने प्रॉमिस डिले करेगा, तो उसको एक हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी एवरी मंथ, देन एवरी ईयर। ठीक है, तो वो डिलेज भी नहीं आ सकते। सो उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट किया है टू सिक्योर द एंड यूजर, कस्टमर को, क्लाइंट को सिक्योर किया है दुबई ने। सो दैट इज वाई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए तो दुबई ओवरऑल वैसे ही बहुत अच्छा है। सो व्हेन उनको अपना पैसा सेफ नजर आता है, तो पीपल इन्वेस्ट इन दुबई। सो हमें तो दुबई डेफिनेटली। को, जैसे सपोज आई एम अ रियल एस्टेट एजेंट, तो मुझे दुबई मार्केट करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इन अ वे कि दुबई अपने आप को खुद मार्केट करता है। क्या सो बड़ी वेरी प्यारी नाइस। बात की है ये। हाँ, बड़ी दुबई तो प्यारी सर बात की अपने है। आप को खुद ही मार्केट करता है। हाँ, वो एग्जैक्टली। ब्रांडिंग और मैं मार्केटिंग, वो सारा कुछ उसको ऑटो पे है। बिल्कुल। दुबई का तो ऐसे है जनाब कि ना हर घर में ना उसकी हर चीज का कुछ अलग ही नाम है। जैसे जो बुर्ज खलीफा है ना, उसको मेरी अम्मी कहती है, अब एक शहजादा खलोता है। तो वो मतलब इट्स लाइक इट्स अ बिल्डिंग, बट माय मॉम हैज अ सर्टेन वे ऑफ सेइंग दैट। तो एनीवेज, तो मेस्मराइजिंग है, और बाकी दुबई सेल्स इटसेल्फ, उसके लिए कोई पिच की जरूरत नहीं होती। तो ट्रू ट्रू। व्हाट आई गेट फ्रॉम यू चॉइस साहब इज दैट कि ये जो इन्होंने जो न्यू रिफॉर्म्स किए हैं, इससे और ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इन्वेस्ट करने में अपने आप को सेफ फील करे। जैसे एस्क्रो पेमेंट का सिस्टम है, हैवी पेनल्टी फाइल्स है उनके ऊपर, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। यू कनाडा में भी ऐसे ही होता है, डेवलपर अपना प्रोजेक्ट खत्म किए बगैर कहीं जा नहीं सकता, ठीक है ना। ट्रू। और पेमेंट्स थ्रू बैंक होती हैं, तो सब सिक्योर होता है, तो लोग इन्वेस्ट करते हैं और खरीदते हैं। तो इज इट लाइक रियली नाउ सेफ? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ना, मुझे हमजा भी बता रहे थे कि ना अब ये इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर ना आके, मतलब जो रियल्टर्स हैं वो अपना प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं कि हम ये बिल्डिंग लेकर आए हैं, तो थोड़ा सा स्कैम और शेडी सा लगता है। तो बट यू आर टेलिंग कि इट्स नॉट दैट शेडी एनी मोर, इट्स वेरी वेल प्रोटेक्टेड। प्लीज थोड़ा ये स्कैम और इस मिथ के ऊपर थोड़ा सा बात करो, क्योंकि काफी लोग यही सवाल करते हैं। अच्छा देखो, अभी जो नए डेवलपर आ रहे हैं ना दुबई में, चांसेस इज लाइक कि अगर एक पुराना डेवलपर है और उसकी कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो गए हैं, तो उसको एस्क्रो में 30% अमाउंट रखवाना पड़ता है टू स्टार्ट अ न्यू ठीक है। प्रोजेक्ट। बट अभी दुबई ने ओके। इतना ज्यादा सिक्योर कर दिया कि अगर एक नया डेवलपर आ रहा है फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड, और वो उसका दुबई में पहला प्रोजेक्ट है, चाहे वो अपनी कंट्री में कितना बड़ा डेवलपर क्यों नहीं है, उसको 40% अमाउंट एस्क्रो में रखवाना पड़ेगा। कि अगर वो डेवलपर चला भी जाए, तो 40% दुबई लैंड डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट।
पहली चीज। नाइस। अच्छा, दूसरी नाइस। चीज ये है कि आपने जो क्वेश्चन किया कि ये एजेंट्स आके मार्केट करते हैं तो ये स्कैम तो नहीं हो जाता। सी, हर एजेंट का एक अपना आईडी होता है, रीडा आईडी, राइट? सो एजेंट किसी भी प्रोजेक्ट को स्कैम पे मार्केट कर नहीं सकता। वो जिस प्रोजेक्ट को करेगा उसको अपनी आइडेंटिटी शो करनी पड़ती है। अब आप देखो, बहुत से जो एजेंट हैं वीडियोस बनाते हैं, वो वीडियोस के नीचे अपना रीडा आईडी भी मेंशन करते हैं। बिल्कुल सो ठीक है। दैट इज बिल्कुल। लाइक, दैट इज बिट सिक्योर। अच्छा, अहमद भाई, इसमें रीरा एजेंट इज दुबई रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये हम अपनी अथॉरिटी, ऑडियंस के लिए भी बता देते हैं। वो एक आपने एग्जैक्टली। मुझे पहले बताई थी, वो क्या था? मोरा, वो मोरा था। ये रीरा, वो था मोरे। मोरे। मिनिस्ट्री ऑफ हाँ, ह्यूमन बड़े अच्छे रिसोर्स एंड नाम। एमरेटाइजेशन। कोई नहीं। या एग्जैक्टली। हाँ। मोरे। अच्छा, तो ये तो यार, ये आई थिंक सो वेरी इंटरेस्टिंगली के इट्स अ वेरी ऑथराइज सिस्टम, तो कॉन्फिडेंस है और स्कैम नहीं कर ही नहीं सकते। बेसिकली स्कैम किया ही नहीं जा सकता बिकॉज एवरीबडी इज लिंक्ड टू अ सेंट्रलाइज डेटाबेस। इज इट समथिंग न्यू या ये पहले से भी था? नहीं, ये बहुत सी कंट्रीज में फॉलो हो रहा है, लेकिन दुबई ने थोड़ा स्ट्रिक्टली इसको इसलिए इम्प्लीमेंट किया है कि इसके ऊपर पेनल्टीज बहुत हैवी इसलिए रखी हैं, बिकॉज नाउ रियल एस्टेट इज बिकमिंग द बैकबोन ऑफ देयर इकोनॉमी। टूरिज्म एंड रियल अच्छा। एस्टेट, दो चीजों के ऊपर दुबई की मेन तो मार्केट इज वर्किंग। तो सो इस चीज को सिक्योर करने के लिए दे शुड हैव बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज। तो वो अपने प्रिंसिपल्स के बड़े पक्के हैं, और अभी तक तो एज सच इट्स बीन लाइक एन ईयर, तो इट्स अभी तक मैंने तो एज सच उस तरह से स्कैम नहीं देखा, अगर आप प्रॉपरली सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हो। अच्छा, सही, लेट मी टेल यू वन सही। थिंग, अगर आप स्कैम की बात कर रहे हो, अगर जैसे लाइक व्हेन आई स्टेप्ड इनटू दुबई, तो मैंने कुछ डील्स अपने नेटवर्क के अंदर क्लोज की, बट उस वक्त मेरा आईडी नहीं बना हुआ था, तो आई हैव क्लोज दैट डील्स ऑन माय वन ऑफ माय फ्रेंड्स आईडी। सो इस तरह होता है कि लोगों के साथ ये होता है कि अब वो किसी फ्रेंड के साथ, फ्रेंड के आईडी के ऊपर डी क्लोज करते हैं, उनका कमीशन फिर वो फ्रेंड बाद में नहीं देता या कोई कोलीग नहीं देता, तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन हाँ। वंस यू गेट योर ओन आईडी तो फिर चीजें बहुत सिक्योर हो जाती है। इस तरह से लोग जरा थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं, या आप स्कैम कह लो, हो जाता है कि लोगों का कमीशन लोग दूसरे लोग नहीं देते हैं, तो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ करते हैं। इट्स नॉट अबाउट द दुबई और द गवर्नमेंट। सो इस तरह के हाँ, स्कैम्स का तो पूरी दुनिया के अंदर रेशियो होता है। बिल्कुल। मतलब एज लॉन्ग एज यू आर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, यू आर गोइंग थ्रू द सिस्टम, आप ये कहना चाह रहे हो, फिर कोई इशू नहीं है। अच्छा, हाँ, अगर ये देखो जिस मैं तरह, सॉरी सॉरी टू कट यू, लेट मी ऐड वन थिंग। नहीं नहीं, अगर जिस तरह अभी मेरा रीडा आईडी बन गया, तो सबसे पहले मेरा एक फॉर्म ए टू ए बनता है, फ्रॉम एजेंट टू एजेंट। तो सबसे पहले मैं किसी भी, ओके। जैसे सपोज किसी कंपनी या किसी एजेंसी के साथ जिसके पास वो इन्वेंट्री पड़ी है, उसके साथ एक स्पेसिफिकली एजेंट टू एजेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी। तो अगर वो डील क्लोज हो भी जाए एंड आई वाज नॉट देयर, सो वो मुझे कमीशन देने के पाबंद होंगे। राइट वेरी राइट नाइस। राइट। तो बड़ा कि प्रॉमिसिंग लग रहा है ये जो प्रोफेशन है। अहमद, पॉडकास्ट के बाद ओके, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ, जो तुम्हें प्रॉमिसिंग लग रहा है तुम अगली फ्लाइट लेकर आओगे। चलो सही है। अब वैसे भी भाईजान, मेरी बात सुनो, मैं आ जाऊंगा, लेकिन तुम वो वाली दोस्त ना बन जाना जो कमीशन खा जाती है, ठीक है? शुरू में मैं डील ये तो मैं इसी पॉडकास्ट पे बैठ के कह रहा हूँ, ये है ये। हमजा भी इसे कहूंगा वो वाला स्टिकर लगाए, वो वाला। ये इसका रेरा आईडी है, ये इसका रेरा आईडी है, जो भी है इससे बंदा कोई डील करे। चलो सही है जी। हमजा भाई ना कोई सवाल पूछने लगे थे और बीच हाँ, में वो ओवरलैप मैं हो असल गया। में मैं असल में यही पूछ रहा था कि एक बड़ी अच्छी डायरेक्शन पे हम बात कर रहे हैं, जिस तरह अहमद ने पूछा रिगार्डिंग स्कैमिंग और ये वो। तो मेरा ख्याल है कि स्पेशली आफ्टर व्हाट यू हैव, हाउ यू हैव रिस्पोंडेड एंड यू हैव क्लैरिफाइड बेसिकली कि किस तरह सिस्टम प्रोटेक्ट करता है चीज़ों को, मेरा ख्याल है शायद अगला सवाल ये बनता है कि स्कैम्स तो ठीक है नहीं हो सकते, या स्कैम्स का बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस है, और पेनल्टीज इतनी ज़्यादा है कि मतलब आई नो लिविंग हियर एज वेल कि ये इकोनॉमी जो है ना वो पेनल्टीज पे एक तरह से चल रही है कि हर जगह पे हर किसी को पेनल्टीज इम्पोज हुई होती हैं, मतलब कोई बंदा इससे इधर उधर नहीं होता। लेकिन जो दूसरा सवाल है इसके ऊपर, वो शायद इस पे ये बनता है कि स्कैम्स तो नहीं, लेकिन हम जिस तरह एड्स वगैरह देख रहे होते हैं, हर नई जो स्कीम जो है वो अनाउंस हो रही होती है, 1% मंथली पेमेंट, 20% डाउन पेमेंट। सो इट अपीयर्स टू बी वेरी इजी टू डू, ठीक है, फॉर एनीवन। मतलब जिस तरह से वो एडवर्टीजमेंट वगैरह भी दिखाते हैं, हाउ इजी इट इज इन रियलिटी, कि कितने पैसे मतलब आपके पास होने चाहिए कि आप जो है वो
बाइंग एंड सेलिंग के अंदर एंटर हो सकते हैं फॉर एग्जांपल, और क्या आपकी एडवाइस फॉर एग्जांपल होगी जो एस्पायरिंग इन्वेस्टर्स हैं, जो कि सारे इन एडवर्टीजमेंट्स को देख के बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि उनका दिल मचल रहा होता लो जी चॉइस साहब सबको गरीब कहने लगे, अब सुन ले जरा सारे। सबको गरीब साबित होने लगे। तो जी अपने अपनी जेबों में हाथ डाल लो। दुबई की कीमतें जो है वो आसमानों भी होती है, लेकिन बिस्मिल्लाह करेंगे। हाँ, वैसे दिस इज ट्रू। दुबई में कितना भी पैसा ले आओ वो बिल्कुल कम ही होता है। है, लग जाता है। और अनफॉर्चुनेटली कुछ कंट्रीज की, जिसमें एक हमारा मुल्क भी आता है, करेंसी डी वैल्यू होने की वजह से कन्वर्जन में कुछ बनता ही नहीं है। नहीं, मेरा तो बनता है बॉस। मेरा अच्छा गुजारा हो जाता है। हमने पाकिस्तान की बात की। मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। चलो ये बिल्कुल सही बात है। बड़ा अच्छा वैसे सवाल है, उसको हम डिट्रैक्ट नहीं होते। लोग कहेंगे यार ये लोग अपनी लगे शुगल मेले में, एंड दिस इज हाउ इट इज। वी गो सो बैक, लाइक वी गो इतना हमारा एक आपस में हमारा जो, आई स्पेशली गिव हम्बल थैंक्स टू आवर यूनिवर्सिटी और हमारा जो डिपार्टमेंट है, जो कि इतना अच्छा एटमोसफियर देता था कि सीनियर जूनियर्स डिफरेंट बैच फेलोज हम ऐसे ही मिंगल अप करते थे, जैसे यू नो वी लाइक बेस्ट फ्रेंड विद ईच अदर विद एवरीवन। सो लेकिन हमजा भाई के सवाल पे मैं दोबारा आऊंगा कि यार हाँ, मैं भी यही पूछना चाह रहा था किसी ना किसी तरह कि हाउ इजी इट इज टू इन्वेस्ट इन, लाइक व्हाट्स द बॉल पार्क, कितना पैसा लगेगा तो कुछ खरीदा जा सकता है। हाँ, मैं ये बताने लगी थी कि देखो हमजा का ना क्वेश्चन इज लाइक टू वे था। इट्स लाइक हाउ इट इज इजी कि आप 1% की तरह ऑफर कर देते हो, तो क्या ये प्रैक्टिकल प्लान भी होता है टू इम्प्लीमेंट एज अ डेवलपर टू डिलीवर विद द अमाउंट ऑफ 1%, राइट? इट वाज द क्वेश्चन, if I am Yes, exactly, अच्छा, exactly. so it is just that कि सी आपको आप डेवलपमेंट के परस्पेक्टिव से आप सबसे पहले अपना एक प्लॉट परचेज करते हो। प्लॉट डेवलपर के या कंपनी के, जिस कंपनी ने डेवलप करना उसके नाम पर होना चाहिए है, फुली पेड प्लॉट, Okay. ठीक है। उसके बाद उसी प्लॉट का 30 to 40% आप एस्क्रो में रखवाते हो, देन यू गेट द राइट टू स्टार्ट मार्केटिंग, ठीक है। अभी वो चाहे प्रोजेक्ट पेपर्स पर ही है, यू कैन मार्केट दैट प्रोजेक्ट, जैसे दुबई में भी हो रहा है, जैसे ऑल ओवर दी वर्ल्ड होता है। सो आप हाँ, मार्केट ठीक है। करके उसको अपने रेट के ऊपर, अपनी प्राइजेस के ऊपर, अपनी मार्केटिंग कॉस्ट निकाल के, अपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाल के, मिसलेनियस एक्सपेंस निकाल के, अपनी कंसल्टेंसीज, इंजीनियरिंग, व्हाटएवर सारे कॉस्ट निकाल के आप उसको हमेशा ज्यादा प्राइस के ऊपर मार्केट करते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसको मार्केट करने के बाद अगर लाइक सपोज 90 अपार्टमेंट्स का आप एक बिल्डिंग तैयार कर रहे हो, तो उसमें से आप 40-50 पे, अगर आप 30-35% अगर आप बेच जाते हो, तो आप अपनी कॉस्ट रिकवर कर जाते हो टेक्निकली। अच्छा, अब द अदर साइड स्टोरी में आपको एक और बताती हूँ कि इट्स नॉट दैट मच इजी। एट टाइम्स आप अपना प्रोजेक्ट, आपके पास उतने ह्यूज अमाउंट नहीं होता है, तो आप अपना प्रोजेक्ट फाइनेंस भी करवाते हो। फिर आप क्या करते हो, सेम प्रोसीजर होता है, देन बैंक विल गोइंग टू पे दैट। तो फाइनेंसिंग के लिए फिर Right. अपने सारे एसओपीज होते हैं, 3 साल पुरानी कंपनी, ये वो, उनकी एक ह्यूज एसओपी लिस्ट है जो आपको पूरी करनी पड़ती है, एंड इट इज नॉट दैट मच इजी। पहली चीज तो दूसरी बात ये कि 60% या 30 या 20%, एटलीस्ट 30% के बाद आपकी 1% पेमेंट स्टार्ट होती है किसी भी पेमेंट प्लान के अंदर। तो 35% के ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको बताया ना, मोस्ट प्रोबेबली कॉस्ट पूरी हो जाती है उनकी, या वो बैंक फाइनेंस करा लेते हैं तो उन्हें सूट करता है। और फिर ये जो बड़े डेवलपर जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिस तरह भी हम कैटेगराइज हो जाते हैं, आप डेन्यूब की बात कर रहे हैं, तो ये हो जा ये फिर होता ये है कि इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं एट अ टाइम, तो इन्हें फाइनेंसिंग आराम से मिल जाती है। इंटरेस्ट नहीं है बहुत ज्यादा, जो कनाडा में सेल होता है ना, जब ये दुबई का प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो वो कहते हैं इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा ये क्या ये सच है कि इंटरेस्ट रेट जीरो है, या इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेस्ट? क्या रियलिटी क्या है इसकी? नो 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 नो, इट इज ट्रू। दुबई में टैक्सेस उस तरह से नहीं है, दुबई में इंटरेस्ट नहीं है। इना वो इंटरेस्ट नहीं है कि सपोज यू वांट टू गेट द अपार्टमेंट ऑफ 1 मिलियन दिरहम, 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको 1 मिलियन दिरहम का मिलेगा, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए, लाइक टू गेट दैट अपार्टमेंट, यू ओनली हैव टू पे 1 मिलियन दिरहम प्लस 4% डीएलडी फीस, जो ट्रांसफर फी जिसको हम कहते हैं। अच्छा, वो तो ट्रांसफर फीस, क्लोजिंग कॉस्ट। इसके अलावा 2-2.5 हजार दिरहम सिर्फ पेपर वर्क के ऊपर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, लॉयर को देना ये और वो, दिस इज द मैक्सिमम एक्सपेंस यू कैन गेट, मतलब दैट्स इट। तो इसके अलावा यानी कि इंटरेस्ट नहीं है। 1 मिलियन का प्रोडक्ट आपको 1 मिलियन का ही मिल रहा है, प्लस सम एडिशनल क्लोजिंग कॉस्ट एंड मिसलेनियस, वो तो
हाँ 4% ईएलडी, और उसके ऊपर एक बड़ी स्मॉल सी अमाउंट होती है आपके पेपर वर्क में लगती है। हाँ ठीक है, वो तो सही है, सही अंडरस्टूड है, वो तो जरूरी, वो इंटरेस्ट तो नहीं है ना, इंटरेस्ट तो कंपाउंड होता रहता है यहाँ पे। ये तो एक्सपेंस कनाडा है के ना, इतने दीज आर बुरे द। कनाडा के इतने बुरे हालात हैं कि अगर मतलब एक 8.5 लाख रुपए का घर है ना, $8.5 लाख का घर है, और उसकी आपने 10% डाउन पेमेंट की है, तो उसकी मॉर्गेज बनती है महीने की ₹5,500 के पास, विद द लास्ट चेक लास्ट ईयर रेट्स। अभी तो लेटेस्ट तो मैं देखता ही नहीं ना, मार्केट इतनी ज्यादा तबाहकुन हो चुकी हुई है। तो $5,500 $5,500 जो है वो कहना आसान है, लोगों को यही लगता है, लेकिन यहाँ की एवरेज हाउस होल्ड इनकम $6,000 के पास भी नहीं है। तो फिर बंदा मोर्गेज दे के बंदा खाना खाए, क्या करे। और ये उस एग्जैक्टली। 5,500 में से मेरे ख्याल से प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी नहीं है, ज्यादा इंटरेस्ट ही जा रहा है। तो यही वजह है कि रबिया, मैं आपको बताना चाह रहा था कि पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड। तो व्हाट आर योर फ्यू टॉप like 2-3 piece of it, like 2 or 3 main pointers for somebody in Canada who wants to buy uh, in Dubai, and some pros and cons as well, कि यार आपको सबसे जो बेहतर चीज दुबई की जो मेन सेलिंग पॉइंट है वो XY है। तो ये जरूर बताओ, ताकि यू नो इफ पीपल आर लिसनिंग इन कनाडा दिस पॉडकास्ट, तो दे कैन डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम इट। ट्रू। For sure. Thank you for this question, Ahmed. सबसे पहले तो if somebody wanted to buy an apartment, so there are two markets in Dubai. One is primary market, which is like off-plan market, and the second one is secondary market. So it depends कि आपको कैश पे लेना है या आपको इंस्टॉलमेंट पे लेना है. It all depends. अच्छा, क्लाइंट अपने आप में ऑलरेडी इतना इक्विप्ड या इतना उसको नॉलेज से इक्विप्ड होता है कि अच्छा आइदर मुझे कैश में लेना चाहिए है तो आई गेट द रेंटल्स फॉर श्योर विद इन द लाइक फर्स्ट मंथ, और अगर मुझे ऑफलाइन पे लेना है तो मैं कुछ डाउन पेमेंट के साथ आफ्टर 4-5 years आई गेट द पोजेशन एंड देन आई एंजॉय द रेंटल्स। तो पहले तो इस चीज को आप ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी डिफाइंड कि अच्छा उन्हें करना क्या है। अच्छा, सपोज कि अगर आप एंड बीइंग अ इन्वेस्टर, इफ यू आर आस्किंग मी कि रब्या अच्छा आई एम द इन्वेस्टर, मुझे क्या करना चाहिए है, सो आई विल आस्क यू कि अच्छा कितनी अमाउंट है। सो इफ यू हैव लाइक 4-5 लाख दिरहम, सपोज यू हैव 4-5 लाख दिरहम, देन आई विल डेफिनेटली से कि अच्छा डोंट गो फॉर एनी स्टूडियो अपार्टमेंट, गो फॉर ऑफ प्लान 2 अपार्टमेंट्स जिनको हम मर्ज कर लेंगे बाद में, और आप उसका रेंट, आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे करो एंड आपको ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन मिलेगा। इट्स लाइक अ फुल चार्ट जो भी एक पॉडकास्ट पे तो आई कांट एक्सप्लेन, बट आई कैन एक्सप्लेन यू इन अ वे कि देन ऑफ प्लान प्रॉपर्टी इज बेटर अगर आपको अभी फॉरेन मूव नहीं होना तो, फॉर श्योर इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से। बट इफ यू वांट टू एंजॉय द गुड रेंटल्स डे वन से ही कि नहीं भाई आई हैव द कैश अमाउंट और मुझे कुछ लेना है और मुझे जैसे साल में 1 महीना खुद भी रहना है, देन सेकेंडरी मार्केट इज द बेस्ट वन। अच्छा, जो डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके रेंटल्स कितनी देर में आना शुरू हो जाते हैं, या कितने परसेंटेज डाउन करने के बाद लोग रेंटल्स एंजॉय कर सकते हैं? यानी कि भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और आपने कुछ इन्वेस्ट किया उसमें, तो क्या बॉल पार्क्स क्या है उसके लिए? अच्छा, दुबई में पहले इस तरह से बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट ऑफर कर रहे थे कि लाइक आप इतने परसेंट दे दो एंड देन यू विल गेट इतना ROI, लाइक 6.5%, 7% ROI मंथली। बट नाउ पीपल आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड इट, तो लोग क्या करते हैं, पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान बना देते हैं विच इज मोर लुक्रेटिव। सो 60% आप डाउन पेमेंट कर दें, आप अपने घर में शिफ्ट ओके। हो जाएं, आप उसको रेंट आउट कर दें एंड देन हर महीने आप जैसे 3 महीनों की क्वार्टर, अब इट डिपेंड अपॉन द इंस्टॉलमेंट प्लान, हर महीने 1% दे दो, 3 महीने बाद क्वार्टरली दे दो, फिर उसके बाद 6 महीने बाद, इट ऑल डिपेंड्स कि आपको डेवलपर क्या ऑफर कर रहा है या कौन सा प्लान आप लेना चाह रहे हैं। तो इस तरह की चीज ज्यादा लुक्रेटिव है लोगों के लिए। अब पोस्ट हैंड ओवर प्रॉपर्टीज हमारे पास जितनी आती है ना, लाइक वो विद इन डेज सोल्ड आउट होती है। बिग जॉब, वेरी नाइस। तो ये ये तो सही है। लीज का क्या मामला है, जो सो कहते हैं कि 100 साल की लीज मिलती है, यू कांट ओन, एक्चुअली यू डोंट ओन एनी प्रॉपर्टी इन दुबई, इट्स 100 years ऑफ लीज एंड देन इट इज, वो क्या है वो जरा, क्योंकि कुछ लोग ये सवाल जब पूछते हैं ना तो फिर कुछ हमें तो कुछ कुछ जवाब पता मिथ्स भी हैं। कुछ मिथ्स भी बेसिकली हाँ, काफी काफी ज्यादा बनी होती हैं और कुछ ने जिस चेंज तरह भी ये हो रही भी है। होती हैं एक्चुअली। तो अच्छा, मिथ्स को लीज लेके अभी तो चलते हैं। खैर दुबई का मोस्ट ऑफ द पार्ट, अब कह लो लाइक 70% दुबई अभी जो है वो दैट इज फ्री होल्ड, ठीक है। और लीज के ऊपर अभी भी 30%, और कुछ प्रॉपर्टी कुछ एरियाज में जैसे कुछ स्पेसिफिक प्लॉट्स हैं जो अभी भी लीज पर है। अच्छा, लीज इज बेस्ट फॉर द रेंटल, जिन लोगों ने रेंटल्स एंजॉय करने हैं ना, लाइक आपको आपका अपार्टमेंट का पोजेशन मिल गया, आपको उसको रेंट आउट करना है एंड दैट इज फाइन, दैट इज बेस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता वो फ्री होल्ड है या वो लीज है। वो लोग और क्योंकि लीज वाली प्रॉपर्टी हमेशा सस्ती होती है,
तो लोग ज्यादा खुशी से अच्छा। ले लेते हैं अगर आपको रेंटल एंजॉय करना है तो। स्पेसिफिकली हमारे यूरोपियन क्लाइंट्स काफी हैं जो लीज वाली प्रॉपर्टी प्रेफर करते हैं। लेकिन अच्छा। व्हेन इट कम्स टू अच्छा, एक माइंडसेट भी होता है व्हेन इट कम्स टू एशियन पीपल, साउथ एशियन पीपल, इनको एक लीज से वैसे ही थोड़ा सा एक इशू है कि नहीं जी 100 साल बाद तो हमारा नहीं रहेगा ना। तो वो वैसे भी पता नहीं 100 साल तक आपका रहता है कि नहीं रहता। जिंदा रहना कि नहीं रहना। हाँ तो वही ना, वही 100 साल आपको बाद क्या होगा। लेकिन ये एग्जैक्टली रियलिटी है ना, ये रियलिटी। आप लोगों को ये भी कह देना कि 100 साल आपकी उम्र नहीं है, हालांकि उनको पता है कि आपकी उम्र नहीं है, मतलब 30 पड़ी है, 40 पड़ी है, तो वो कहेंगे तू यार हाले वो तो मेरे मरन दी गल्ला कर रहे हैं। उन्होंने वो हमारे हमारे लोग जो है ना वो थोड़े से हो जाते हैं, पुट ऑफ हो जाते हैं। ये बात सही है। आई सर, एग्री अगर आप 100%। इसको सोचे ना, अगर आप इसको सोचे ना, तो इट्स लाइक वन मोर जनरेशन। अगर आप अभी अपने मिड 30s में हैं तो आप अभी लीज लेते हैं 100 साल की, तो तकरीबन 30 और आप जी लेंगे, और एक और जनरेशन पूरी 70, तो एक जनरेशन तक आपके पास है, फिर 100 साल खत्म। तो इस तरह देखें तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। बट आप ये बोल रहे हो चॉइस साहब कि 70% अब फ्री होल्ड है और 30% हाँ लीज पे है, लीज पे दुबई है। का जो है। वेरी नाइस। अच्छा जी हमजा भाई, और क्या आप पूछना चाह हाँ रहे थे? यार, इस पे एक छोटी सी चीज जो कि मेरा ख्याल है वो डिस्कस कर लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है रिलेटेड टू वीजाज। मैंने पिछले कुछ पॉडकास्ट में मेरा ख्याल हमारी डिस्कशन हुई थी, तो हाँ दुबई के हाँ। ना असल में दो तीन तरह के वीजाज हैं, ठीक है, जिस पे लोग यहाँ पर आते हैं। मतलब हुएवर इज कमिंग टू दुबई, मूविंग टू एनी अदर एमिरेट इन द यूएई, वो दो तीन तरीके से आना चाहता है। हम बात कर रहे हैं कोई बंदा जो कि आगे जॉब हंट करेगा, वो है चाहे वो रियल एस्टेट में काम करना चाह रहा है या फिर वो किसी और इंडस्ट्री में काम करना चाह रहा है। तो मोस्टली लोग आते हैं, विजिट वीज़ा पे आते हैं, उसके बाद जॉब हंट करते हैं, और उसके बाद जब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल जाता है तो वो फिर जिसे हम कहते हैं पक्के हो जाते हैं। लेकिन काफ़ी लोग जो हैं अब इस चीज़ की सक्सेस रेट के या जॉब मिलने के सक्सेस रेट ऑन द बेसिस ऑफ विजिट वीज़ा कम होने की वजह से आज़ाद वीज़ा और इस तरह की चीज़ों को भी अब ढूंढ रहे होते हैं। मतलब जिसको फ्रीलांस वीज़ा बोलते हैं, जिसमें आप एक अमाउंट दे देते हैं, 2 साल का आपको वीज़ा मिल जाता है। जो कंपनी आपको जॉब दे रही है, चाहे जिस भी इंडस्ट्री की है, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट, वो कहती है अच्छा वीज़ा आपके पास ऑलरेडी है, ओके हमारी वीज़ा की कॉस्ट बच गई। तो वो हाथों हाथ आपको ले भी लेते हैं, और ये एक बेसिकली इस वीज़ा को लुक्रेटिव बनाता है। एक चीज़ और है, एक चीज़ और है जो कि इन्होंने रिसेंटली, वैसे बाय लॉ मुझे नहीं पता, लेकिन प्रैक्टिकली चेंज किया है। हमजा भाई, जी जी। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਾ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰੋ। अब ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਐਡੀਟਿੰਗ ਚ ਪ੍ਰॉब्लम ਹੁੰਦਾ है। नहीं, आप याद रख लो ना कहाँ से कहाँ तक मैं जुमा पढ़ा रहा था और कहाँ से कहाँ तक सवाल है। और मैं कह रहा हूँ यार, अच्छा सवाल नहीं खत्म हो रहा, कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। जस्ट अहमद वांटेड फिर टू। एंड में अच्छा पूछेंगे, खैर, फिर हम एंड में पूछेंगे सवाल था क्या, हाँ सवाल था क्या? पूछना की चाह रहे हो। नहीं, हाँ वाजिबा, आपने तो बड़ा एक्सेंट पकड़ा है, की चुआइदा है, ब्रैम्पटन वाले हो। एनीवेज हमजा भाई प्लीज दोबारा नहीं पूछे। हमने नहीं, दोबारा नहीं पूछना मैंने, मेरी तौबा। मैंने सवाल ही पूछना है। सवाल ही बदल दो। मैंने जो तमीज बांधी थी वो आपको पहले मिल जाएगी, बीच में ये कट करके इसको जोड़ देना सवाल से। वो ये है कि भाई वो है गोल्डन वीजा, ठीक है। अब गोल्डन वीजा जो है, पहले तो जिसे कहते हैं ना, बड़ा खुल्लम खुला बट रहा था। डॉक्टर्स थे वगैरह, मेरे जितने दोस्त डॉक्टर्स हैं मोस्टली उनमें गोल्डन वीजा होल्डर्स हैं। लेकिन अब इतना आसानी से नहीं मिल रहा, और अब ये या तो मिलता है अगर आप कंट्री ब्रांडिंग कर रहे हैं, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को मिल जाता है। मेरा ख्याल है डकी भाई को अभी रिसेंटली मिला है, और इस तरह लोगों को मिल जाता है, दानिश को शायद मिला है। लेकिन हर एक के लिए अवेलेबल भी है, और वो लिंक्ड है प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। उसकी उसकी वैल्यू वो हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि इस वक्त क्या है। रबिया, उसके बारे में बताते हैं कि कितनी वैल्यू की प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर अ गोल्डन वीजा। अच्छा, हमारी ना अपनी पूरी एक अलग टीम है जो गोल्डन वीजास के लिए हमारे क्लाइंट्स के लिए काम करती है। सो आई गेस वाह। अच्छा, ये थोड़ा सा चेंज भी होता रहता है। आई गेस 7 लाख के ऊपर था, नाउ इट्स लाइक अप टू मिलियन में। जो इन्वेस्ट करेगा दुबई में, ही विल गेट द गोल्डन वीजा। प्लस आप जब तक वो प्रॉपर्टी ओन करते हो, वो जब तक प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, आपका वीजा तब तक वैलिड है। इट्स नॉट लाइक दैट वंस यू गेट द प्रॉपर्टी एंड आफ्टर लाइक 6 months you wanted to sell it, no, then you can't enjoy the perks and privileges of golden visa. इंटरेस्टिंग।
So if you नाइस. want, so again, if you wanted to have like a golden visa and you and specifically if you are planning to buy property like for a long term, जो कि normally लोग property अगर कोई end user client है तो वो long run के लिए ही लेता है. Investor सोचते हैं कि अच्छा 4-5 यूनिट उठा लेते हैं and then we can sell it on like appreciation के साथ. So that is a totally different strategy. तो वैसे भी जो इन्वेस्टर है हमारे साथ वो नॉर्मली प्रेफर करते हैं गोल्डन वीजा के बजाय इन्वेस्टर वीजा के ऊपर बिकॉज इन वन वे और अनदर दे आर वर्किंग लाइक देयर ओन उनकी अपनी कंपनी होती है सो दे प्रेफर इन्वेस्टर वीजा. फर्क क्या है राइट दोनों राइट में राइट. बेसिक? गोल्डन वीजा इज जस्ट लाइक फॉर 10 years और उसके अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं लाइक कुछ लाइक ये अच्छा है एयरपोर्ट पे आपको बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल्स मिलते हैं और फिर उसके बाद आपको जैसे आप दूसरी कंट्रीज का वीजा अप्लाई करते हो तो आपकी प्रायोरिटीज आपको उसमें आसानी ज्यादा होती है. हाँ एग्जैक्टली सबसे बढ़ के आसानी जब होती है. मर्जी इन आउट करो आप 10 साल के अंदर, आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करो, ये सारी काफी काफी प्रिविलेजेस हैं उसके काफी ऊपर. चीजें अब जैसे आपको इन्वेस्टर वीजा हर 2 साल बाद अगर रिन्यू कराना पड़ता है तो उसके अपने चार्जेस हैं या आपको 10 साल बाद चार्जेस देने पड़ते हैं गोल्डन वीजा के हर साल. आपका अकामा फीस है एमिरेट्स आईडी फी वगैरह सब कुछ और फिर उसके अलावा पैसों के अलावा आपका जो टाइम इसके ऊपर लगता है फिर उसको होता है कि आपको नो आई हैव टू गिव द एंट्री मुझे भी एंट्री देनी है मुझे भी पहुंचना है अभी 6 महीने हो गए हैं तो मैं इतनी देर बाहर नहीं रह सकता यूएई से. इट्स लाइक दैट. तो सबसे एक बड़ी बार मौज पता है किसकी है अहमद? अगर गोल्डन वीजा की मद में सबसे बड़ी मौज पता है मैं किसकी देखी है? अगर आपके हस्बैंड का गोल्डन वीजा है और आप वाइफ हैं, या फिर आपकी वाइफ का गोल्डन वीजा और आप हस्बैंड है, आपकी मौजें हैं. क्योंकि फिर आप स्पॉन्सर्ड हैं आप भी 10 साल के लिए. 10 ठीक साल है. के ऐसे ही लिए वो ये ये स्पाउस सबसे कैटेगरी बड़ा में तो, प्रिविलेज है. हाँ जी, स्पाउस कैटेगरी में तो तकरीबन दुनिया के तमाम अच्छे मुल्कों में इसी तरह होता है. जैसे कनाडा में इफ यू हैव अ परमानेंट रेजिडेंसी तो यू कैन गेट योर वाइफ अ हाँ परमानेंट रेजिडेंसी, वो स्पॉन्सर हो जाता है. हाँ. तो स्पाउस के लिए वाइस वर्सा. यहाँ पे तो सर वो कॉमन लॉ पार्टनर को भी फैसिलिटेट करते हैं. कॉमन लॉ पार्टनर में सबसे जो टॉप में आप जिसे बात करते हैं गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, नो फॉर्मल रिलेशन, बट इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल ओवर हेयर. तो एनीवेज तो यार ये तो बड़ी अच्छा अच्छी इंटरेस्टिंग. इंफॉर्मेशन रही. इंटरेस्टिंग है, फिर कभी बात करेंगे इस बारे में. यार मेरा कुछ ना जरा डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं जो मैंने कुछ तो पूछ ली हैं ऑब्वियसली. हमारा जो बेसिक मकसद है ना इस प्लेटफॉर्म का चौधरी साहब, वो ये है कि आप अभी दुबई में गए और वहां पे जाके आपने एक प्रोफेशन चूज किया, बिकमिंग अ रियल्टर. एक जर्नी थी, कुछ आपके लिंक्स थे और कुछ आपने जो है वो खुद से बनाए. एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप चले उधर जाके. तो हमारा एक्चुअल में जो चैनल की बेसिक है ना वो ये है कि जब लोग बाहर मूव करते हैं तो क्या स्ट्रैटेजीज को लेके चलना चाहिए. जैसे कि हमजा भाई ने बताया कि हम लोग एक इस स्टेप में है कि वी आर इन द ग्रोथ, वी आर एक्सप्लेनिंग ग्रोथ टू आवर व्यूअर्स. तो दुबई में जो घर लेना है वो किस लेवल पर हम कहते हैं कि यार दिस इज ग्रोइंग नाउ, या किस लेवल पर लेना चाहिए? क्या इन्वेस्टमेंट के लिए लेना बेहतर है या रेंटल इनकम के लिए? इन सब चीजों को जिस तरह भी समराइज कर सकते हो जरूर बताओ कि एज अ अच्छा न्यू कमर टू दुबई क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए. हाँ एग्जैक्टली वही बात करने की. एज अ न्यू कमर टू दुबई देयर आर 2 अप्रोचेस. वन आइदर यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस या आप जॉब होल्डर हो. तो अगर तो आप जॉब होल्डर हो तो सबसे पहले इट्स बेटर कि आप शेयरिंग पे रह लो अगर यू आर नॉट मूविंग विद योर फैमिली. बट इफ यू आर मूविंग विद योर फैमिली देन ऑब्वियसली स्टूडियो अपार्टमेंट इज बेस्ट, या फिर आप थोड़ा थोड़ा सा आउटस्कर्ट में चले जाओ बिकॉज मेन दुबई इज वेरी एक्सपेंसिव. लिविंग कॉस्ट या स्पेसिफिकली रेंटल्स दुबई में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. बट ये भी है दुबई में कम्यूट करना भी बहुत मुश्किल है. टैक्सी इज़ वेरी एक्सपेंसिव. सो नियर बाय मेट्रो इज़ अ ब्लेसिंग ऑनेस्टली बिकॉज जब आप मूव करते हो दुबई में वंस यू अप्लाई फॉर योर एमिरेट्स आईडी आप इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते हो और आपका अपना लाइसेंस आने में यस. मिनिमम 3 से 4 महीने लग जाते हैं. इट्स लाइक 3-4 मंथ्स का पीरियड इज लाइक. सो वो 3-4 महीने का जो आपका एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में एक्सपेंसेस तो हो रहे हैं सारे और वो तो होने ही है. ठीक है, तो उन एक्सपेंसेस को आप कम कैसे कर सकते हो? दैट इज लाइक आप मेट्रो के करीब रहो, आप शेयरिंग पे रह लो. अगर आप शेयरिंग पे नहीं रह सकते तो देन प्रेफर स्टूडियो अपार्टमेंट प्रेफर कर लो. स्टूडियो अपार्टमेंट भी अगर इफ यू वांट 1 बेडरूम लाइक यू आर मूविंग विद योर फैमिली एंड यू हैव किड्स देन प्रेफर कर लो कि आप अलनाहदा वाली साइड पर चले जाओ या आप सिलिकॉन ओएसिस चले. अच्छा सिलिकॉन ओएसिस भी मेट्रो नहीं लगती है सो नहीं, आई वोंट प्रेफर सिलिकॉन नहीं ओएसिस. हाँ एग्जैक्टली नहीं, आई बट आई वोंट थिंक प्रेफर जो यू. ब्लू लाइन अब बन रही है रबिया, मेरा ख्याल है ब्लू लाइन का जो ट्रैक है वो सिलिकॉन ओएसिस सिलिकॉन पहुंचा इंटरनेशनल रहे सिटी हैं. को भी टच कर रहा है. हाँ इंटरनेशनल सिटी को भी टच कर हाँ रहा है लेकिन इट विल टेक लाइक अनदर 1.5-2 साल.
हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो लेकिन ये ये तो बड़ा अच्छा रबिया ने उसको एक ओवरऑल एक हाँ ओवरव्यू दे दिया एरियाज का। लेकिन ऑब्वियसली रबिया नोज बेटर देन ऑल ऑफ अस कि जितना आप मेट्रो के करीब होते हैं वही में रियल एस्टेट की प्राइस या रेंटल भी उसी हिसाब से ऊपर होती है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही ऑब्वियसली दे आर अ वेरी इन अच्छा डिमांड काइंड ऑफ प्लेसेस टू लिव। Hamza, sorry to cut you. I wanted to tell you one more thing. It's not only about the expenses. It is more about कि commute करने में आप दुबई में ट्रैफिक में एग्जॉस्ट हो जाते हो. So आपको अपनी एनर्जी भी हम्म। रखनी है. So in order to keep your energy, it's better to be around nearby somewhere to the metro station या शेख जायद रोड पर. उसका रेंटल ऑब्वियसली हम्म। ज्यादा है, बट वो अल्टीमेटली आपको एनर्जी की फॉर्म में पे बैक हो जाता है. हाँ जी. यू कैन It's a रिटेन मोर kind of एनर्जी। a it's a kind of a universal rule, रबिया. यहाँ पे डाउनटाउन में बहुत हाई रेंटल्स है, तो लोग थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन जब वो दूर रहते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि दे हैव आइदर अ वॉकिंग डिस्टेंस और द यूनियन स्टेशन और द, फॉर एग्जांपल देयर इज अ गो स्टेशन इन माय सिटी, so I have to drive to that station, but parking is free over there. So I'll park there and I'll preferably take a go train to downtown. क्यों? डाउनटाउन में जितना आप बंदा ट्रैफिक में फंसता है ना, उससे ज्यादा बेहतर है कि बंदा बिल्कुल। एक अच्छी सी ई बुक पढ़ते पढ़ते और वो जो हाँ है वो गाना, वो दो चार अच्छे से गाने सुनते सुनते वो पहुंच जाए. ठीक है ना. हाँ लेकिन वो उसमें थोड़ा मसला ये है कि आपको बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ता है, आपको टाइम पे उठना पड़ता है, आपको टाइम पे घर से निकलना पड़ता है, पहुंचना पड़ता है. 1 मिनट भी रुकती नहीं है, निकल पर जाती है ट्रेन. कनाडा का तो तो कनाडा में तो फिर दो मतलब 10-15 किस्म की मतलब नेशनैलिटीज आपको एट ए टाइम नजर आती होंगी ना, सपोज. हाँ हाँ लेकिन दुबई में आपको 190 नेशनैलिटीज नजर आती है, तो मुझे मेट्रो में हाँ टाइम ये तो कुछ पढ़ने में भी गुजरता नहीं है, ऐसे ही गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता. हाँ इधर उधर हाँ। देख के है. नहीं हमने और डिस्कस वैसे किया भी था ये. शेख जायद रोड पे वापसी पे आते हुए ऑफिस के बाद भाईजान, पिछले खास तौर पे रबिया वुड नो अबाउट दिस, क्योंकि सीजन होता है अभी, सीजन का अख्ताम हुआ चाहता है इवेंट्स के और एक्सपोज जितने हो रहे हैं दुबई में ना, तो इस टाइम पे अहमद साहब तकरीबन मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इतना ज्यादा रश हो चुका हुआ है कि दुबई में कम्यूट करना, खासतौर पे डाउनटाउन के एरिया से फॉर एग्जांपल शारजा या जिस समय मैं अजमान में रहता हूँ आना, इतना लंबा टाइम है कि आप एक से दो पॉडकास्ट सुन लो पूरी। हम्म. रास्ते में एक से हाँ दो नहीं पॉडकास्ट पूरी सुनो। नहीं. तो नहीं, आप वो पीछे से एमिरेट्स रोड लो ना. एमिरेट्स रोड वुड बी ओके. सिलिकॉन वैली असल वाली में ना साइड. ऑब्वियसली क्योंकि दो तीन रोड लगती है, लेकिन जो मुझे राउट सबसे ज्यादा सूट करता है ना, जो मैंने देखा है आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्रायल्स एंड लॉट ऑफ टेस्टिंग आउट ईच एंड एवरी राउट, सबसे ज्यादा अच्छा राउट मुझे पड़ता है एयरपोर्ट टनल वाला। ठीक है, आप अल अच्छा. खेल रोड जाओ, अल खेल रोड से आप एयरपोर्ट टनल जाओ, एयरपोर्ट वो टनल का वहां एक से ना, सालिक वहां खाओ। से ठीक है, हाँ एक एयरपोर्ट टनल का एक वो सालिक वहां खाओ। से ना, नहीं वो वहां से ना, वहां से वो जो शेख जायद से जरा राइट होके नीचे गुजरते हैं यार. हाँ सर बस अरे भाई मेरे को क्या पता क्या सर बस नैरो 401 आते जाओ, बीइंग इन द यार, नैरो नैरो नैर। नैरो आते जो 401 ले लो. हाँ नहीं ये सबको बताते चले, ये तमाम बड़े शहरों और मुल्कों में यही डाउनटाउन वर्सेस सबर्ब्स, कम्यूट हाँ हाँ, वर्सेस वही गेम। पब्लिक कम्यूट वर्सेस, ये सब चलता है. और इट्स बेटर टू यूज पब्लिक कम्यूट क्योंकि वो आपकी ओवरऑल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी उसके काफी ज्यादा है. तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है जॉय साहब का. इट्स ऑल्सो वेरी लेट इन पाकिस्तान और हाँ हमारी मुझे सहरी लगता है का कि टाइम काफी हो ज्यादा गया है. चीजें मेरी इफ्तारी का भी होने वाला है. तो मैं ये मेरा ख्याल चाहूंगा है, कि मेरा सब. ख्याल है जाते जाते एक एक सवाल पूछ लेते हैं। हाँ आप मतलब पूछे. मैं इसी फ्लो में पूछ लेता हूँ कि ये बताओ रबिया कि रियल्टर बनना यानी रेरा का लाइसेंस लेना और प्रैक्टिस करना, ये कितना आसान है? क्योंकि हर कोई यही कह रहा होता है यार कि अगर आप दुबई आए हैं तो आप बस और कुछ ना करें, सिर्फ रियल एस्टेट बेचें, बस वही पैसा है। ऑब्वियसली इट इज वेरी लुक्रेटिव। क्या एडवाइस उसके बारे में होगी कोई बंदा अगर इस करियर को परस्यू करना चाहता If you really wanted to pursue this career, this is very good, but you should be socially very active. आपका एक strong network होना चाहिए. You have to be very active. You have to be very good to go to party guy or a girl, like because you have to. अच्छा है? दुबई हाँ में बिल्कुल। रहते हुए because it's a tourist country, so you have to entertain your guest as well. आपको उनको बताना भी पड़ता है कि why Dubai, why to invest in Dubai, तो why to invest in Dubai की practical implementation भी करवानी पड़ती है. So it is very ये बड़े extrovert लोगों का profession है. ऐसा नहीं है कि introvert कर नहीं सकते हैं. If you have a good network, yes, you can do it.
प्लस रीरा का लाइसेंस लेना इज नॉट अ बिग टास्क, इट्स लाइक ऑनलाइन एक टेस्ट होता है, एंड विद लाइक अच्छी प्रिपरेशन के साथ यू कैन इजीली पास इट। अच्छा चलो, चलिए दैट्स गुड ये टू तो नो। हाँ ये तो अच्छा लगा सुन के, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत लंबा प्रोसेस है। एनीवेज वो फिर किसी दिन और बात करेंगे उसके बारे में, क्योंकि आई आई वांट दिस एपिसोड मेरे ख्याल से दुबई और उसकी रियल एस्टेट मार्केट और कैसे एक न्यू कमर हाँ, को अपने काफी रेजिडेंशियल कुछ है डिसीजंस इसमें। लेने चाहिए। बिल्कुल। हाँ, इसके ऊपर हमने बड़े अच्छे से बात की। मैं पर्सनली आई वुड लाइक टू थैंक यू अलॉट फॉर टेकिंग सम टाइम आउट। हम आगे भी इस तरह की इंटरेस्टिंग एपिसोड्स करते रहेंगे और आपको ज़रूर बुलाएंगे, बिकॉज आपका जो कैंडिड रिस्पॉन्स है वो हमारे फॉर्मेट के साथ बहुत अच्छे से मैच हुआ है। ऐसे लगा जैसे वाकई जो हम सोच रहे थे कि तीन दोस्त बैठ हाँ के बड़ा। बात कर रहे हैं। तो आई रियली एंजॉयड इट, एंड फॉर द फाइनल वर्ड्स हमजा भाई प्लीज क्लोज करें, और फाइनल वर्ड्स उसके बाद हमारा जो स्पेशल गेस्ट है वो बताएंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल डेफिनेटली लाइक टू से गुड बाय टू आवर व्यूअर्स। मेरा जी ख्याल है सर, हमजा भाई। नहीं रीत, हम अपनी रीत फॉलो अपनी कंटिन्यू करते हैं। फाइनल वर्ड्स आप दें, फाइनल वर्ड आप अच्छा, दें, उसके बाद फिर मैं, और फिर हम अपने गेस्ट की मैंने दे तरफ दिए। जाएंगे उन। तुसा मुड़ सुनने नहीं पैसी मैं देते। अहमद अहमद, हुन देखिए ਤੁਹਾਡੀ हमारी बारी। बातों को कितनी कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल दी जाती है, वो गो विद द फ्लो वाली बात है। तो डेफिनेटली एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया, और मेरे ख्याल से बड़ा जो हम चाह रहे थे कैंडिड रिस्पांस, एक ऐसे कैंडिडेट से, ऐसे गेस्ट से जो हमारे जिसे कहते हैं ना रंग में, वो क्या कहते हैं, मिल जाए। तो आप बड़ा इजीली रंग आपने जाए। सबको बताया ना, रंग जाए मिल जाए। उर्दू खत्म हो रही है सर, वो यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज दैट आई डोंट स्पीक उर्दू दैट एनीमोर। हाँ हाँ तो आहिस्ता हाँ। आहिस्ता माय खत्म गॉड, ओ होती जा माय रही है। कनाडा, थोड़ा कनाडा शुरू हो गया है। वो वो मेरी बेटी कहती है उड़ करके बोल रहा है। हाँ। एनीवेज अहमद एक ने कट काली ऑन। वीडियां भी नहीं पाई। आहो ठंड लगती तद पाई। मुझे लगता है कि ना कोई क्लोजिंग नहीं होनी, यही क्लोजिंग है भाईजान। लाइक करें, हाँ सब्सक्राइब करें। हाँ। राबिया, ओवर टू यू। आई बिलीव इफ यू हैव एनी फाइनल वर्ड्स टू से, डेफिनेटली मोर देन हैप्पी टू हियर देम आउट। नहीं, बस my final words are like thank you so much for having me over here, and I hope हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छा प्लेजर इज फायदा आवर्स। पहुंचे, उनको इन्फॉर्मेशन मिले कि that why to invest in Dubai and what is the difference between the Dubai real estate versus rest of the world. और thank you Hamza, thank you Ahmed, thank you so much for everything. Thank you so much for coming, Rabia. बेस्ट ऑफ We'd लक। love to have Okay. you next time as well. Sometime soon, inshallah. Yeah, yeah, चलें sure. जी, See you soon. ओके जी, Take care. इसी के Allah साथ Hafiz. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Take care.